में हुए विस्फोट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने बताया है कि फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोटक को इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया था और जांच के दौरान इसमें विस्फोट हो गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई है, जबकि आपको बता दें कि इस हादसे में 32 लोग घायल हो गए हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए इस विस्फोट को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये घटना हो गई। संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने बताया है, उन्होंने खुद अपने मुंह से कि फरीदाबाद से जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी उसी को लेकर पुलिस स्टेशन में उसे रखा गया था और जांच के दौरान इसमें विस्फोट हो गया और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और अभी भी 32 लोग घायल हैं। उसमें से कुछों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिंदगी और मौत के बीच की जंग कुछ लोग लड़ रहे हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग घायल हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा खुद गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया। कल रात लगभग 11:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ था नौगाम में और 9 लोगों की जान चली गई थी। सुबह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह भी पता चल रहा है कि जो आसपास के घर थे, खिड़की दरवाजे थे, वो भी टूट गए इस हादसे में और सीसीटीवी फुटेज में आपको लगातार दिखा रहे हैं कितना भयावह यह हादसा था। क्योंकि देखिए, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एकदम आंखों को चौंधियाने वाली रोशनी आई, अचानक से विस्फोट हुआ और बहुत नुकसान हुआ। थाने में यह धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि एक हादसा था, जांच हुई, खुद टीम वहां पर मौजूद थी और उस दौरान यह हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगाम पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामद रासायनिक विस्फोटक के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद।